हेलो एवरीवन, लाइफ चेंजर के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, ये प्रोग्राम खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने अभी 12th पास की है या 12th के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि आप अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करें, आप कौन से डिसीजन लें कि जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। स्टूडेंट, जैसा कि देखा गया है कि 12th के बाद अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये परेशानी रहती है कि वो क्या कोर्स ज्वाइन करें, किस कोर्स में उनको जाना चाहिए, क्या फील्ड उनको लेना चाहिए, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, किस फील्ड में कम स्कोप है। ये मन में एक स्थिति अजीब सी चलती रहती है। और ऐसे समय में स्टूडेंट कई बार गलत डिसीजन ले लेता है और कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है जो उस पर खुद पे भारी पड़ जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो भी डिसीजन लें, बहुत सोच कर, बहुत समझ कर लें। सबसे पहले तो उसके लिए आप जो है एक अपने आप को ये टेस्ट करें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप अपना इंटरेस्ट एक डेवलप करें, या फिर आप अपने आप को ये देखें कि 12th में आपके किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे या किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्या पढ़ना चाह रहे थे आप। फॉर एग्जांपल, अगर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको उसमें से एक स्पेशल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको अकाउंट्स पढ़ाना है तो आपको अकाउंट्स में अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपको एक मतलब जिसमें कहा जा सकता है कि आपको एक मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कोई भी फील्ड, कोई भी कैरियर, कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कहना चाहूँगा कि टेक अ राइट डिसीजन टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, और टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। दोनों बातों में अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो आपके फ्यूचर से ही है। कई बार स्टूडेंट्स डिसीजन ले लेते हैं कि वो फिर उस उनको भारी लगने लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपोजिट सिचुएशन में, जो सिचुएशन उनके लिए एक फेवरेबल नहीं भी होती, फिर भी वो उस डिसीजन को लेने के बाद उसको सही साबित कर देते हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं, अगर आप इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं, अगर आप इतने अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे, आपको मालूम है कि भाई मैं अपने आप को ढाल लूँगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें। मैं किसी तरह से आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी डिसीजन, एक डिसीजन स्टूडेंट्स, आपके जीवन पर उसका पूरा असर डाल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि डिसीजन लेने से पहले खुद को देखें, खुद को परखें, अपना इंटरेस्ट देखें किस फील्ड में है। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप टीचिंग करियर ज्वाइन करें। अगर आपका इंटरेस्ट वकालत करने में है तो आप उस तरह का प्रोफेशन ज्वाइन करें, लॉ करें या कोई भी और कोर्स करें। अगर आप कंप्यूटर्स में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि कॉमर्स स्टूडेंट जिसने 12th किया है वो किस तरह से एक प्रोफेशनल कोर्स में जा सकता है और कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स उसके लिए होंगे। ये हम इस सीरीज के अलग अलग एपिसोड में देखेंगे। तो आज का जो एपिसोड बेस्ड है वो बेस्ड है चार्टेड अकाउंटेंसी पे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट बना जा सकता है और चार्टेड अकाउंटेंट बनने के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से चार्टेड अकाउंटेंट काम करता है और कहाँ से ये कोर्स होता है, किस प्रकार से इस कोर्स को किया जा सकता है, कौन कौन स्टूडेंट इनको कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको ये बता दूं कि चार्टेड अकाउंटेंसी का जो कोर्स होता है वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल से नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार ने 1949 में एक इंस्टीट्यूट, ये मैं आपको बता दूं कि एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत एक सेटअप बनाया गया था, ICAI, जो कि ऑल ओवर इंडिया ये कोर्स कराता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप चार्टेड अकाउंटेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका अगर मन में ये बात होगी कि किस इंस्टीट्यूट से होता है, किस यूनिवर्सिटी से होता है, ये किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होता। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है जो कि एक फ्रीडम होकर काम करता है और ये आपको एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जब आप इस कोर्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। तो वैसे तो मैं कहूँगा कि इसमें कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th किया हो वो इस कोर्स में जा सकता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो, या फिर कॉमर्स तो
खैर ये फील्ड है ही, लेकिन हम क्योंकि आज कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है वैसे। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप 12th कर लेते हैं उसके बाद ये इंस्टीट्यूट एक कोर्स कराता है जिसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना होगा। अब फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। सिंपली जैसे आपने बोर्ड का फॉर्म भरा होगा या कोई भी XYZ कोई भी ऐसा फॉर्म भरा होगा, तो सिंपली उस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूट एक फ़ीस चार्ज करता है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो टोटल 4 एग्ज़ाम होते हैं। यानी कि फाउंडेशन कोर्स में 4 एग्ज़ाम होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं। ये एग्ज़ाम आपके मैक्सिमम सिटीज़ में इसके सेंटर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, देहरादून या फिर किसी बड़ी सिटी में, छोटी सिटीज़ में भी बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूट सेंटर्स लगाता है। अलग अलग स्कूल्स को नॉमिनेट किया हुआ होता है इंस्टीट्यूट द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये फाउंडेशन कोर्स में जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे, ये 4 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। अब इनको 4 एग्ज़ाम को देने के बाद आपका किस तरह से रिज़ल्ट आता है, क्या आपका रिज़ल्ट रहता है? तो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम हो जाते हैं 4 सब्जेक्ट, जिसमें एक नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट कहे जा सकते हैं, बट पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे अकाउंट्स, मतलब बेसिक ऑफ कॉमर्स एक तरह से मैं आपको इसमें कह दूं, चारों पेपर्स में रहता है। कुछ लॉ के पेपर होते हैं, कुछ अलग अलग इस तरह के पेपर रहते हैं, जिसमें मैं आपको और डिटेल में आपको बता सकता हूँ। कुछ टाइम बाद हम जब ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी, उसके बाद हम एक लाइव सेशन इसके ऊपर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में जो भी क्वेश्चन रहेगा इस कोर्स को लेकर के या किसी भी स्टेज को लेकर के, वो हम लाइव सेशन में अपने बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन कोर्स में आपको 4 पेपर क्लियर करने होते हैं। चारों पेपर में आपको इंडिविजुअली एक पेपर में मिनिमम 40% आपका स्कोर होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेपर 100 नंबर का आता है तो उसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 तो होने ही चाहिए, लेकिन आपका एग्रीगेट 50%। मतलब अगर आप चारों सब्जेक्ट में 40-40 ले आते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। आपको एग्रीगेट 50%, यानी कि अगर 400 मार्क्स के पेपर होगा, 400 में से आपको एग्रीगेट 200 लाने ही होंगे। यानी कि आप मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में 60-60 आ जाते हैं और 2 सब्जेक्ट में 40-40 आ जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर चारों सब्जेक्ट में 50 प्लस आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, तो भी आप पास माने जाएंगे। बट अगर आपका एग्रीगेट 198, इवन 199 रह जाता है, तो भी आप पास नहीं माने जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्रीगेट 50% होना चाहिए, मिनिमम 40%। मतलब अगर आपका एग्रीगेट 250 हो गया, मतलब 3 सब्जेक्ट में आप 70-70 नंबर ले आए, यानी कि 210 3 सब्जेक्ट में हो गए, और किसी और सब्जेक्ट में आपके 30 रह गए या 35 रह गए, तो आपका एग्रीगेट तो 250 के आसपास, 240 के आसपास हो गया। बट यहां पे क्या हुआ कि आपने एक सब्जेक्ट में बिलो 40 कर दिया, तो इसमें भी आप बिल्कुल भी इस स्टेज को क्लियर नहीं माना जाएगा। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं जिन लोगों ने फाउंडेशन क्लियर कर लिया हो, यानी कि एक स्टेज आपने क्लियर कर ली हो, उसके बाद लगभग 7-8 महीने का अंतराल होता है, उस बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, जिस स्टेज को IPCC या इंटरमीडिएट, अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, तो आप इंटरमीडिएट उसको कह सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में आपके पास 8 सब्जेक्ट होते हैं और इसको इंस्टीट्यूट द्वारा 2 स्टेजेस में बांटा गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी कि आप 2 बार में पेपर दे सकते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, आप 2 बार में इसको क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बार में 8 के 8 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। आप आज अगर पेपर देते हैं फाउंडेशन क्लियर करने के, नेक्स्ट ईयर मतलब आप पेपर देते हैं, जैसे कि आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ मई में, आपने एग्ज़ाम दिया और जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है, लगभग अगस्त में रिजल्ट आ गया आपका, फिर आपने उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, तो फिर अगला पेपर जो मई में होगा, मई में अगर आप ग्रुप 1 देते हैं तो आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे इंस्टीट्यूट, वो 6 महीने बाद लगभग कराता है, नवंबर के आसपास, उसमें फिर आप 4 पेपर दे सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के ये पेपर आप क्लियर कर लेते हैं। अब इंटरमीडिएट में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक 4 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें एक IT ट्रेनिंग होती है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम 15 दिन का होता है और 15 दिन की IT ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताया जाता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स
आप उसको कह लीजिए, और टैली, ये वो सब चीज़ें आपको जो कॉमर्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में आपको एक तरह से आपकी नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिक कर चुके होते हैं 12th के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबको ये देखता है कि भाई स्टूडेंट्स को हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए उनके सॉफ्टवेयर स्किल्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो जब काम करें, जिन सॉफ्टवेयर पे वो बैठें, उन सॉफ्टवेयर के बारे में उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इंस्टीट्यूट आपको देता है एक 4 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि अलग अलग होता है, यानी कि 15 डेज़ का अलग रहता है, 15 डेज़ का अलग रहता है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये दोनों प्रोग्राम करने के बाद और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जो स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज कहलाती है, ये क्लियर करने के बाद अब आप जाते हैं अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज में, जिसको सीए की फाइनल स्टेज भी कहा जा सकता है, और उससे पहले की एक स्टेज, यानी कि इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की बीच की एक स्टेज, जिसको आप आम भाषा में ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट की भाषा में उसको आर्टिकलशिप कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब ये क्या होता है, यानी कि ये प्रोग्राम जिस तरह से हम बता रहे हैं, ये प्रोग्राम बेस है पूरी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम। आपको डेली क्लास देने नहीं जाना पड़ता, आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में कोई अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती। तो अब स्टूडेंट, एक अच्छा सीए कैसे बनेगा जब उसको एक माहौल ही नहीं मिल रहा है कॉलेज का, वो कॉलेज ही नहीं जा रहा है, उसको कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर कोचिंग ले रहा है, वो आपका डिसीजन है। कोचिंग ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको 2.5 साल की लगभग आर्टिकलशिप बिफोर फाइनल करनी पड़ेगी, कंप्लीट 3 साल के लगभग, 3 साढ़े 3 साल की आर्टिकलशिप रहती है अगर आप सारे स्टेज 1 टाइम में क्लियर कर लेते हैं। तो 2.5 साल की, यानी कि फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको 2.5 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। अब ये आर्टिकलशिप क्या है, आर्टिकलशिप किस तरह से होती है, तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि आर्टिकलशिप किसी भी सीए स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट ये कैसे हुआ, आर्टिकलशिप के बिना आप सीए नहीं बन सकते, भले ही आप सारे पेपर की, पहली तो बात तो आपको आगे के लिए अलाउ ही नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, लेकिन आप कितने ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं की है तो आप सीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब आर्टिकलशिप होती कैसे है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरमीडिएट के बाद आपने 4 वीक की ट्रेनिंग कर ली, जो इंस्टीट्यूट के अलग अलग ब्रांचेस में कराई जाती है, अलग अलग डेट्स में, वो आप कहीं भी कर सकते हैं जहां भी आपका इंस्टीट्यूट की ब्रांच अवेलेबल है, जैसे कि देहरादून, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, कहीं भी आप कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, मतलब और भी सिटीज़, छोटी छोटी सिटीज़ में भी अवेलेबल है, बहुत छोटी छोटी सिटीज़ के आप एग्जाम्पल, वो आप इंटरनेट से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, या आप अगर हमारे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकलशिप क्या होती है। आर्टिकलशिप, जब आपने ये इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो मतलब जो इंस्टीट्यूट का मेंबर, जो एक सीए होगा, क्वालिफाइड सीए होगा, उसके, तो जो सीए होता है, यानी कि इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है, जो एक प्रैक्टिस में होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अंडर में ये आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ती है, या फिर किसी कंपनी के अंडर में, वो भी मतलब उसका भी जो है सिस्टम यही रहता है कि वहाँ भी कंपनी में भी आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में रखा जाता है, अलग अलग तरीके से ये होता है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिकलशिप के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बनाई हुई हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेकिन मैं आपको इतना, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूं, तो आप उतना डीपली जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है बिग 4 का, जिसके में जाने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने आप को कि मैं बिग 4 में आर्टिकलशिप करूँ। तो बिग 4 के बारे में कभी और बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप में क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, 4 वीक ट्रेनिंग करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आर्टिकलशिप प्रोग्राम के तहत आपने आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आप के अपने लोकल सिटी में भी हो सकता है, आप किसी मेट्रो सिटी में जाना चाहें मेट्रो सिटी में भी हो सकता है, और आप किसी कंपनी में जाना चाहें कंपनी में। इसमें मैं आपको एक और बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड भी मिलता है स्टूडेंट्स, यानी कि आपको अपनी पॉकेट मनी की भी टेंशन खत्म हो जाती है।
तो आर्टिकलशिप होती है 2.5 साल की। उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें आपको ए टू जेड एवरीथिंग जो चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशन में ज़रूरी होती है वो सिखाई जाती है। जैसे कि बेसिक, जैसे कि मतलब जो भी एक सीए को अपनी लाइफ में करना पड़ता है वो उन 2.5 साल में अपने आर्टिकल को सिखाता है, जिससे कि एक अच्छा सीए बन सके। अब ये 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर से एक 4 वीक ट्रेनिंग, जो कि उसी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जो कि फाइनल से एग्ज़ाम से पहले करनी होती है। उसके बाद फाइनल स्टेज, सेम 8 एग्ज़ाम, 2 ग्रुप, दोनों ग्रुप क्लियर करने के लिए एक रूल स्टूडेंट्स, एक कॉमन रूल आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो इंस्टीट्यूट का, आज की डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की डेट में ये रूल है कि मिनिमम 40% फॉर ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50%, तब आप पास माने जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक सीए बन जाते हैं फाइनल स्टेज के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। अब सीए बनने के बाद आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। सीए बनने के बाद आप किसी भी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, किसी भी एमएनसी में आप जॉब कर सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर, किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। आप इसमें अगर जॉब में नहीं जाना चाहते तो स्टूडेंट्स आप खुद की अपना ऑफिस खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज देंगे, आप लोगों के लिए टैक्स प्लानिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये प्रोफेशन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको किसी तरह की किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, किसी रिजर्वेशन रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीए बनने के लिए किसी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मतलब वही जाएगा जिसमें टैलेंट होगा। कोई रिजर्वेशन, कोई स्पेशल कैटेगरी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करती। हर तरह का स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से आता हो, ओबीसी से आता हो, जनरल कास्ट से आता हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट, सबके लिए 40% मिनिमम, 50% एग्रीगेट, सबके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो स्टूडेंट ये थी कुछ बातें सीए के बारे में। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, जिसके लिए इंतज़ार करिए हमारी अगली वीडियो का। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।